जितने चोर मंत्री है इस सरकार के अंदर, उन चोरों के खिलाफ जैसे ही नारे लगते हैं चोर चोर चोर, तो उनको जलन होती है। वो पुलिस का फिर कहीं न कहीं दुरुपयोग करते हैं। और मुझे अगर सरकार के खिलाफ बोलो तो किसी को लाके 151 बंद करके उसके साथ मारपीट कर देते हैं, झूठे मुकदमे में फंसा देते हैं। मुझे समझ में आ रहा है कि भजनलाल जी इतने कब से वीर हो गए कि इस तरह लोग खिलाफ बोलने वाले लोगों को उनकी आवाज बंद करने का काम कर रहे हैं। देखा एसआई भर्ती रद्द करवाने और आरपीएससी पुनर्गठन को लेके, और राजस्थान के अंदर जितने भी कांग्रेस सरकार के अंदर पेपर लीक के मामले हुए, रीट लेवल फर्स्ट जिसको रद्द करने की बार बार हमने बात उठाई, सेकंड का मामला भी पार्लियामेंट के अंदर उठाया हमने, रीट को लेके भी सड़कों पर संघर्ष किया पिछली सरकार के समय, और रीट लेवल सेकंड को रद्द किया सरकार ने, लेकिन फर्स्ट को रद्द नहीं किया। फर्स्ट रद्द नहीं करने के पीछे क्या कारण थे, और उसमें हम सीबीआई जांच की डिमांड कर रहे थे। उसमें अगर रीट लेवल फर्स्ट की सीबीआई जांच होती तो निश्चित रूप से वो बड़े मगरमच्छ पकड़े जाते, जिसपे बीजेपी के लोग विपक्ष में रहते हुए हमेशा आरोप लगाते थे। ईडी की रेड जरूर हुई थी, कुछ कोचिंग संस्थानों को पूछताछ के लिए भी बुलाया, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि बड़े मगरमच्छ अभी तक नहीं पकड़े गए जिनका इंतजार है। आरपीएससी के मेंबर को जिनको पकड़ा, कटारा को, तो बर्खास्त नहीं किया। चेयरमैन नए जरूर बनाए, लेकिन बाकी मेंबर वही हैं, वही पूरा स्टाफ है आरपीएससी का। और जिस तरह का माफिया राज राजस्थान में चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा निकम्मी नकारा सरकार कभी आई होगी राजस्थान में, जहाँ न तो पक्ष है न विपक्ष है। पहले भी हमने सरकारें देखी, वसुंधरा गहलोत की सरकार है, निश्चित रूप से वहां भी इस राजस्थान के अंदर ये 98 के बाद जो हालात खराब हुए, जातिवाद चरम सीमा पे, पेपर लीक, फर्जी डिग्रियां, अपराध, महिला उत्पीड़न, लेकिन ये जो सरकार आई 1.5 साल से, या तो सरकार नजर ही नहीं आ रही कौन सरकार चला रहा है, न पक्ष है न विपक्ष। कोई अगर सरकार के खिलाफ बोलो तो किसी को लाके 151 बंद करके उसके साथ मारपीट कर देते हैं, झूठे मुकदमे में फंसा देते हैं। मुझे समझ में आ रहा है कि भजनलाल जी इतने कब से वीर हो गए कि इस तरह लोग खिलाफ बोलने वाले लोगों को उनकी आवाज बंद करने का काम कर रहे हैं। देखा मैंने अभी हमारे एक टोंक के बच्चे को जो मेरे पास आया है, सिर्फ इसको इसलिए जो आपका मोर थाना है वहाँ इसको इसलिए मारपीट की, इसके साथ वीडियो बनाया कि तू आरएलपी की जिंदाबाद कैसे कर रहा था, तो कन्हैयालाल के खिलाफ बयान कैसे दे रहा था। ये राजस्थान का दुर्भाग्य, एक जगह की घटना नहीं है, तमाम जगह। और जितने चोर मंत्री है इस सरकार के अंदर, उन चोरों के खिलाफ जैसे ही नारे लगते हैं चोर चोर चोर, तो उनको जलन होती है। वो पुलिस का फिर कहीं न कहीं दुरुपयोग करते हैं। और मुझे नहीं लगता कोई जांच का सिस्टम भी होगा। ये तो हम लोग बैठे हैं, नहीं तो पता नहीं कितना एनकाउंटर अभी तक 1.5 साल में हो जाता, क्योंकि कांग्रेस तो चुप है। कांग्रेस तो भाजपा की गोदी में जाके बैठ गई। कांग्रेस के लोग तो रात के अंधेरे में भजनलाल से मिलते हैं। आप देखा नहीं, कांग्रेस के लोग सिर्फ बयानवीर है, ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल साइट पे, सड़क पे कांग्रेस आपको नजर नहीं आएगी। और बीजेपी लूट कर रही है, मौज मस्ती कर रही है, और उनको पता है कि सामने कोई नहीं है। जो देश के अंदर हालात है वही राजस्थान के अंदर बना है। ये तो नौजवानों को धन्यवाद दूंगा कि आक्रोश के बाद, आक्रोश रैली के बाद, और एसएमएस के अंदर जो आंदोलन हुआ बड़ा, और जितने आंदोलन हुए उसके बाद थोड़ा बहुत सरकार के दिमाग में होगा कि लोकतंत्र जिंदा है। अभी बजरी की जो माइंस है राजस्थान में अलॉट करिए। आप बताओ, इनके ज्यादातर विधायकों ने, मंत्रियों ने, पूर्व विधायकों ने, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सारी लीज अपने नाम करा ली। वही गुंडागर्दी चलेगी बजरी वाली, पहले जो चला था वही माफिया राज अब चलेगा। हमें तो सड़कों पर लड़ना ही, लेकिन राजस्थान की जनता समझदार कब होगी कि वोट तो जहाँ देना वहां देगी नहीं। लास्ट में जो लोग आएंगे, कुछ वोट शहरों का इधर जाएगा, कुछ गाँव का इधर जाएगा, कुछ कास्ट का वोट जो हाथ और गुलाब के फूल पे जाता है उस हिसाब से वोट चला जाएगा, लोग वहीं चले जाएंगे। ये राजस्थान का दुर्भाग्य है। बार बार मैं बात ये कह रहा हूँ कि अगर राजस्थान को बचाना तो तीसरी ताकत की आवश्यकता है, और तीसरी ताकत को राजस्थान का नौजवान खड़ा करेगा। और नौजवान इस बार खड़ा करने के मूड के अंदर है। 61 दिन हो गए हम शहीद स्मारक पर बैठे हैं। जब सरकार ने आक्रोश रैली के समय कमिटमेंट किया कि हम बात कर रहे हैं, और हमने प्रधानमंत्री का समय मांगा, गृह मंत्री का समय मांगा, अभी समय हमें नहीं मिला दिल्ली का। अब क्यों नहीं मिला, ना भी नहीं आई, हाँ भी नहीं आई, आखिर क्या कारण है, वेट कर रहे हैं। लग रहा है दिल्ली कूच भी हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब लगता है कि चारों तरफ लड़ने वाले लगते हैं देश के अंदर का, सब अपने अपने स्टेट की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो किसी न किसी को देश की लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। अग्निवीर और अन्य राजस्थान के मुद्दों को लेकर हम दिल्ली कूच की तैयारी भी कर रहे हैं। एक बार हम इंतजार कर रहे हैं कि हमें कहीं से इस एसआई भर्ती और आरपीसी पुनर्गठन को लेकर, भंग करने को लेकर जो आंदोलन हम कर रहे हैं 61 दिन से, इसका कोई न कोई रास्ता निकले। हम चाहते हैं कि ऐसी लकीर हम खींच दें कि दोबारा राजस्थान के नौजवानों का इन संस्थाओं से जो भरोसा उठ गया आरपीसी से,
कर्मचारी चयन बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तमाम जगह से वो भरोसा कायम कैसे हो। किस तरह विश्वविद्यालयों में फर्जी डिग्रियां मिल रही, किस तरह प्राइवेट विश्वविद्यालयों को पौने पौने दामों में जमीनें दी जा रही है और व्यवसायिक परिवर्तन करके दूसरे गुंडागर्दी के काम यहाँ पे कर रहे हैं। जयपुर और आसपास के पूरे इलाके, गहलोत, वसुंधरा और भजनलाल, एक भी जमीन इन्होंने खाली नहीं छोड़ी। अगर कोई बच गई तो हेलीकॉप्टर से दौरे कर करके भी देख लिया कोई खाली जमीन तो नहीं है, वो उसका पीछा करो और उसको कराओ और अपने रिश्तेदारों को बेच के और उस पौने पौने दामों में लेकर उसका कन्वर्ट करा कर उसको बेचो बड़ी दरों पे। ये 9 TB का घोटाला वसुंधरा जी के टाइम चालू हुआ, गहलोत ने पर्दा डाला, फिर वसुंधरा आई, फिर घपले घोटाले हुए और भजनलाल जी आगे, तो ये सबके गुरु घंटाल निकले 1.5 साल के अंदर। इन्होंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि इनको आता ही नहीं है कुछ। तो कुछ तो वो करेगा जिसको कुछ आता हो, इनको तो कुछ भी नहीं आता, इनको तो लोग चलाते हैं। ये आज भी जो लिस्ट आई लंबी चौड़ी, ये इनसे थोड़ी निकली है, इनको तो पूरे डिपार्टमेंट का नाम भी पता नहीं होगा। आप पूछ लो एक एक डिपार्टमेंट कौन सा क्या होता है, तो मुझे नहीं लगता कि बता पाएंगे। इनका काम ही पहली बार विधायक बने, सीएम बन गए, इतना बड़ा पद इनको दे दिया, कैसे पचा रहे होंगे पद को। मैं तो खुद अचंभित हूँ इस बात को लेके। आदमी सरपंच बन जाता है, एकदम से प्रधान बन जाता है, वो भी टेबलेट खानी चालू कर देता है, और एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया पार्टी कार्यालय में काम करते करते, तो कैसे पचा रहे होंगे इस पद को, ये तो वही जाने। लेकिन बीजेपी दिल्ली की ये चाहती है कि मरने तो राजस्थान को पड़ा है, राजस्थान 25 सीटें आए कि नहीं आए, 27 में देख लें क्या करना। अभी छोड़ो, जैसा भजनलाल, एक जगह मोहनलाल, एक जगह तीसरा लाल, इस तरह करके पूरे देश का बंटा धार कर दिया। और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की गोदी में बैठी है, अपने जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा जेल नहीं जाए, यही कांग्रेस पार्टी को चिंता है, और इसी में बेचारे लगे हुए हैं। और बीजेपी के नेताओं के घरों को आगे धोख लगाते हुए कांग्रेस ही घूम रहे हैं।